एक लड़के ने अपने दोस्तों को चुनौती दी। उसने कहा कि वह 10 घंटे तक अपने सिर को सीमेंट में रखेगा और जीवित रहेगा। उसने तुरंत अपने सिर पर एक प्लास्टिक बैग डाला और अपने मुंह में एक प्लास्टिक ट्यूब डालकर अपने पूरे सिर को सीमेंट में दफना दिया। ये देखकर उसके दोस्त हैरान रह गए और तुरंत मदद के लिए बुलाया। फायर फाइटर्स सही समय पर पहुंचे। जब एक महिला अधिकारी ने उसे देखा तो उसने देखा कि लड़के की धड़कन बहुत तेज चल रही थी। उसे समझ में आ गया कि अगर उसे तुरंत बाहर नहीं निकाला गया तो यह बहुत खतरनाक होगा। उन्होंने स्क्रू ड्राइवर से सीमेंट को ढीला करने की कोशिश की, लेकिन लड़का जो बहुत डरा हुआ था अचानक खड़ा हो गया। सभी उसे पकड़ने के लिए दौड़े, लेकिन उसने अपना संतुलन खो दिया और सीधे स्विमिंग पूल बैग में गिर गया। एडी और 2 लोग तुरंत कूद पड़े। सीमेंट के कारण उसका शरीर बहुत भारी हो गया था। दोनों ने बड़ी मुश्किल से उसे बाहर निकाला, लेकिन उसकी हालत पहले ही बहुत गंभीर हो चुकी थी। उसकी सांस लगभग रुक गई थी। उसकी नब्ज भी धीमी हो गई थी। दोस्त फायर स्टाफ से विनती कर रहे थे। कप्तान को पता था कि अगर सीमेंट अचानक फट गया तो लड़का मर जाएगा, इसलिए उसने आदेश दिया। उसने सावधानी से छेनी से बाहरी परत को हटाया और हथौड़े से जोर से मारा। कई बार मारने के बाद सीमेंट आखिरकार टूट गया। उन्होंने तुरंत प्लास्टिक बैग हटा दिया। उन्होंने सीपीआर किया और ऑक्सीजन मास्क लगाया। उसी क्षण लड़का अचानक जोर से हंसने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वह मौत के कगार पर जाकर वापस आ गया हो। लेकिन उसी समय उसका दोस्त खुशी से अपना एमओ मोबाइल निकालकर वीडियो रिकॉर्ड करने लगा। ये देखकर कप्तान ने गुस्से में मोबाइल छीन लिया और उसे सीधे पूल में फेंक दिया। लेकिन उनकी पागलपन नहीं रुकी। अगले दिन उन्होंने एक नया हंगामा करने की योजना बनाई। इस बार वे एक दीवार के पास गए और लड़कों को घूमने वाले पहिए पर बैठा दिया। उन्होंने उसके सिर पर एक टोपी डाल दी। एक और दोस्त ने बाइक स्टार्ट की और पहिए को पूरी गति से घुमाना शुरू कर दिया। प्लेट तेजी से घूम रही थी। अचानक बाइक में आग लग गई। जो लोग पास में थे उन्होंने तुरंत फायर विभाग को बुलाया। जब तक वे पहुंचे तब तक दोनों को कई बार पलटा जा चुका था। फायरमैन ने जल्दी से आग बुझाई और प्लेट को रोक दिया, लेकिन उनके सामने का दृश्य और भी भयानक था।